हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे मजे मार रहे पढ़ाई करें। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 4.2 का, कौन सी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। पिछले वीडियोस में हमने सेकंड तक और 4.1 एंड 2 लगभग कंप्लीट कर ली है, तो जिसने नहीं देखा फटाफट से जाके चेकआउट करो और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना। देखो, ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है हमें जिनका योग कितना हो, 27 और गुणनफल 182 हो। जब हमें कोई चीज नहीं मिलती या फिर हमें नहीं पता होती तो हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, माना। तो देखो, फिर भी यहां करेंगे माना पहली संख्या जो है वो माना x है और दूसरी संख्या हमने मान लिया x+1 है। जस्ट एज्यूम, है ना, क्योंकि ये जरूरी है। और देखो कि जब पहली संख्या x है तो वैसे दूसरी संख्या क्या हो सकती है, 27 माइनस x हो सकती है ना। अगर वैसे देखा जाए तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x-27 भी हो सकती है ना। बट हमें क्या करना है, दूसरी x+1 लेनी है। पता लग जाएगा, कोई इशू बड़ी बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। तो देखो, और जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो इसी हिसाब से करेंगे। पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी 27 - x। ये अल्टरनेट है हमारा एक तरह से। देखो कैसे समझ में आ जाएगा, बड़ी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं वैसे, है ना। तो देखो, अगर पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x-27 है, दोनों का गुणनफल कितना है, 182, 182। तो देखो x² -27x बराबर 182 हो जाएगा। यानी ये क्या आ गई, हमारी द्विघात समीकरण आ गई। क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। और इसी को अब समीकरण के हिसाब से सॉल्व कर लो। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, ऐसे दो टुकड़े करने इसके, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 182 जो इधर बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। जैसे कि इधर देखो कि x² माइनस का 27x माइनस का 182 बराबर 0। अगर मैं इस 27 के दो टुकड़े करूं, है ना, जिससे गुणनफल क्या हो, 182 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 27 आए, तो क्या आएगा, 13 और 14। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको कि x² माइनस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। तो दो दो के जोड़े बना लो, बहुत इजी है ना। इजी चीजी सा क्वेश्चन है, लप्पू सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो देखो डब्बा बना लेंगे, तो कॉमन ले लो सीधा डायरेक्ट ही कि x यहाँ हो जाएगा x-14, फिर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 13 माइनस का और आएगा x-14। ये लो आ गया। अब देखो x-14 एक आ गया और दूसरा x-13 एक आ गया। तो हमारे पास कितने, दो वैल्यूज तो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो देखो अब क्या करा, x-14 था, बराबर रखा 0 के, तो x बराबर 14 आ गया। इसको एक बार के लिए साइड में रखो। दूसरा क्या, x-13 बराबर 0 रखा तो x बराबर 13 आ गया। तो देखो, जो मैंने सेकेंड टाइम क्या माना था कि जो दूसरी वैल्यू होगी, एज्यूम कर रहे हैं कि वो क्या हो, x+1 हो। तो अगर दूसरी वैल्यू जो है हमारी वो अगर x+1 है तो x का मान कितना आया था, हमारे पास 13 आया था। 13 + 1 बराबर 14। ये भी 14, ये भी 14। तो ये क्या आ गई हमारी, सॉल्व हो गया। तो संख्या क्या हो जाएगी, 13 और 14 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक भी करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना और अपने उन वीक दोस्तों जो मैथ में वीक है उनको भी शेयर करना, ताकि वो भी क्वेश्चंस इजीली कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।